हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अगर पेरेंट्स हमारी बात ना माने तो क्या करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं। पेरेंट्स रियलिटी में हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है उन्हें हमसे, ठीक है, और वो डरते हैं हमारी वेलबींग के लिए। अगर वो कुछ चीज़ बता रहे हैं तो हमें एटलीस्ट सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कम से कम अगर आप 20 ईयर्स के हो ना, तब तक आपको उनकी बात अंधाधुन मान भी लेनी चाहिए। ब्लाइंडली फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर वो करियर एडवाइस ही दे रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक, तो एक बार फॉलो करके देख लो, ठीक है। एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा आप पे कि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो और उसका कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। 20 साल तक कम से कम उनकी बात मान लो। पर जब आप 25 के, 30 के, 35 के हो जाओगे या 40 के हो जाते हो, तब आपको उनको ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना है। उनको गलत नहीं कंसिडर करना। हमेशा हमेशा ये मत सोचना कि वो गलत ही बोलेंगे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर करना है उनको, कि वो भी गलतियां करते हैं। तो उनको परफेक्ट ना समझना, एज ए ह्यूमन बीइंग समझना, वही आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात आपको समझनी होगी कि माँ बाप ने कुछ डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, जैसे कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने शादी और बच्चे किए, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने सरकारी नौकरी पकड़ी। शादी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी, आप आराम से जाके देखिए, चेकआउट करना, मज़ा आएगा आपको देखने में। बच्चे, भाई आपको पता ही है आज की डेट में बच्चे करना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने की सरकारी नौकरी। जितने भी लोग सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले तो दिल से उनके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वो सरकारी नौकरी या जो भी आप पोस्ट चाह रहे हो वो मिल जाए। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा परेशान करूंगा मैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। आपको थोड़ा स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये देखो, 22.05 करोड़ अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स सिंस 2014, ओनली 7.22 लाख गॉट रिक्रूटेड, शोज डाटा। सिर्फ 7 लाख को जॉब मिली, 22 करोड़ ने अप्लाई किया। अगर आप इसका परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 0.33% सिलेक्शन रेट है। कभी 1% हुआ करता था, 2% हुआ करता था। आज की डेट में एक क्या, आधा परसेंट भी नहीं है। तो आप ये डाटा दिखा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि माँ बाप ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं ना, कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, कुछ लग जाएगा, कुछ बन जाएगा आगे, तो उनको ये सच्चाई दिखा दो। अगर आप कुछ और करना चाह रहे हो लाइफ में, तो अगर आपको करना ही वो है सरकारी नौकरी, तो मैंने आपके लिए एडवाइस दे दी है कि आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप सच्चाइयाँ बताओ उनको। सबसे बेस्ट तरीके यही है मेरे हिसाब से। उनको शांति से बैठ के समझाना शुरू करो लाइफ में कि आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो रियल लाइफ के बेसिस पर है। रियल लाइफ के बेसिस पर जब आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ यार, उनके भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। उनके पास भी जो जानकारी है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़, मोस्ट पॉसिबल ये हो सकता है कि आपके माँ बाप को गूगल यूज़ ना करना आता हो और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये सच है तो है, फैक्ट है। उनको इंटरनेट की ज़्यादा यूजेज के बारे में नहीं पता। जितना इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मुझे या आपको है उतना उन्हें नहीं है। तो उन्हें इतनी सच्चाइयाँ नहीं पता जितनी हम सबको पता है, ठीक है। वो अपने लाइफ के तजुर्बे के हिसाब से बोलते हैं कि यार जो मैंने डिसीजंस लिए ना, जैसे मैंने तो भाई, मैं एज अ पेरेंट की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा सोचते हैं कि भाई उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने बच्चे कर लिए और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, तो वो उन्हीं 3 एरियाज में ही अपने एक्सपर्टीज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज ये 2-3 फील्ड में तो है, थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। और वो एक्सपर्टीज तो नहीं है, वो थोड़ी बहुत नॉलेज है। और नॉलेज आज की डेट में चेंज हो गई है। जैसे मैंने आपके सामने बता दिया कि भाई हाँ, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रेट बहुत कम है। ऐसे ही और डाटा बताओ उनको। ऐसी ही ये चीज़ें बताओ कि जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं ना, मैं आपको सच्चाइयाँ बताता हूँ, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, या जो लोग नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल ही भागना चाह रहे हैं सरकारी नौकरी से और अपने माँ बाप को उसकी सच्चाई बताना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र्स या तो बिल्कुल ही बैन है या पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होते रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेंशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तीसरी चीज़, वर्कलोड ठीक-ठाक होता जा रहा है अब, बल्कि अब आज की डेट में कई जगह आप देखोगे कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। बैंक्स में, जैसे हो गया, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या यूपीएससी से जो निकलते हैं आईएएस, उस केस में भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है।
ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपका सिलेक्शन रेट कम है पर सैलरी भी कम है। सिलेक्शन रेट भी कम है, सैलरी भी कम है। कोई बहुत एक्सेस और बहुत अच्छी लाइफ, बहुत हाई फाई लाइफ नहीं जियोगे आप। बहुत बेसिक मिडिल क्लास लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रख सकते हो बस आप पूरी ज़िंदगी। जो कि मैं नहीं कहूँगा गलत है, ख़राब है, बेकार है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है? उससे ज़्यादा उम्मीद रखोगे, बहुत दिक्कत रहेगी। ये है सरकारी में सच्चाइयाँ। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र भी या तो बिल्कुल ही बैन हो गए हैं, आप होम टाउन में रहोगे नहीं, या रहोगे तो हमेशा ट्रांसफ़र होती रहेगी आपकी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। बहुत टॉप के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, टॉप के बिल्कुल ही, जो 100-200 रैंक तक आते हैं, 500 रैंक तक आते हैं, अगर 10,000 का सिलेक्शन है तो 500-1000 तक तो आ जाएंगे। उन्हीं को ही अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम लोकेशन मिलती है। ये बिल्कुल सच्चाइयाँ बता रहा हूँ आपको। जो चार्म था ना सरकारी नौकरी का, वो ख़त्म हो गया। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं खुद लगा हुआ हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। पर क्या है ना, हमारे पेरेंट्स लगे हुए थे सरकारी नौकरी में, तो वो उसी में एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे। तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे ना अंजर पंजर इसकी सारी चीज़ पता है, इसकी पूरी डेप्थ को मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वो एक्सपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देंगे बस। अगर आप किसी चीज़ में अटकोगे तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है आउटडेटेड भी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके माँ बाप आपसे बड़े हैं, तो वो आउटडेटेड है, पुरानी इन्फॉर्मेशन है सारी। नई इन्फॉर्मेशन से हमें डील करना है, ठीक है ना? तो सरकारी नौकरी के बारे में कुछ कुछ सच्चाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये सच्चाइयाँ उनको बताओ शांति से बैठ के। शादी की सच्चाइयों में बात करें तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पर मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप लड़के हो जो सुन रहा है और आपने शादी कर ली, तो एक दहेज एक्ट नाम की चीज़ है, 498A। लड़की कह सकती है कि उसने मुझसे दहेज मांगने की कोशिश की, बहुत बड़ा केस बनता है, पता है आपको कितने कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काटोगे, ठीक है? फिर आती है बात मेंटल हरासमेंट केस की, फिर आती है फिजिकल टॉर्चर की केसेस की, फिर आते हैं डिवोर्स केसेस, फिर आती है लड़कियां जो कि आज की डेट में काम नहीं करना चाह रही। आपके माँ बाप लाते हैं शादी करके लड़की को ये सोच के कि यार ये लड़की ना हाथ बटाएगी काम में, वो हाथ भी नहीं बटाती। कई लड़कियां कमाती भी नहीं है। आपको पता है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो वर्कफोर्स में पहले होता था ना, लड़कियों का काफ़ी आगे बढ़ रही थी, वो अपने आप ही पीछे हो गई हैं अब। पता नहीं क्यों लड़कियां अब आगे नहीं बढ़ रही वर्कफोर्स में। लड़कियों को काम नहीं करना, लड़कियों को आराम चाहिए, और उनके लिए काम के अंदर और अपॉर्चुनिटीज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट काम तो करो। मैं एटलीस्ट, जितनी भी अगर लड़कियां सुन रही है, एटलीस्ट आप पढ़ लिख के कभी इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, है ना? ये मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वेस्ट है जो मैं चाहूँगा आप अपनी लाइफ के लिए करो। लड़के तो करेंगे करेंगे, हम लड़के हैं, हम बिना कमाए इस ज़िंदगी से नहीं जाने वाले। जितने भी लड़के सुन रहे हैं और वो जो नहीं कमाते हैं उनको पता है, या बेरोज़गार हैं उन्हें पता है कि कितना उन्हें बुरा लगता है। मैं सब समझता हूँ। उनको डेली बहुत बहुत बुरा लगता है कि यार अब नहीं लग रही सरकारी नौकरी, या अब ये नौकरी नहीं मिल रही, पता नहीं कब मिलेगी कब मिलेगी। वो बस इसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब मैं कमाना शुरू करूँ, कब मैं कमाना शुरू करूँ। लड़के तो हैं ऐसे, लड़कों को गिल्ट होता है। लड़कियों को क्यों नहीं होता गिल्ट? लड़कियों को भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए उन्हें शांति से बैठ के बताओ, से बैठ के समझाओ कि भाई आजकल पैशन से लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, खुश भी हैं, उनको पता है कि उनको करना है क्या, और बहुत सारे तरीके आजकल लाइफ में। तो ऐसी ऐसी बातें जब शांति से बताओगे वो समझेंगे। एक अगर फाइनल तरीका है, जो अगर वो ना समझें फिर भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, पेरेंट्स फिर भी नहीं मान रहे आपकी बात, तो फाइनल तरीका है आप घर छोड़ दो, लीव योर होम। आई नो सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा ये, बट क्या करें आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है, जैसे उनको हक है। और अगर आप पे ज़बरदस्ती कोई अपना हक जताने की कोशिश करे कि ये काम करो, वो काम करो, इस तरह से जियो, उस तरह से जियो, तो लीव दैट होम, लीव दैट प्लेस। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पास अब तो मेरे पे किसी का जोर नहीं। तभी आपको पता चल जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मेरे पर तो अब किसी का जोर नहीं, अब तो मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ, मेरी लाइफ है।
तो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।